clergyman and his wife both were reached to the room, and after that they were finding the person because both were heard some voice, and after that they were searching there but no man was on that room. जैसे क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ दोनों वहाँ पे आते हैं, वो दोनों फाइंड करने लगते हैं कि यार कोई तो आवाज़ आया था, पर देखते हैं तो कोई तो था नहीं बिकॉज ही वॉज इनविजिबल। अब हम सोच सकते हैं जस्ट लाइक इनविजिबल पर्सन हाउ कैन सी। अब मिस्टर इंडिया का मूवी देखी होगी, मिस्टर इंडिया मूवी में होता क्या है कि जो अनिल कपूर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है, वैसे यहाँ पे इनविजिबल मैन क्या होता है, डिसअपियर हो जाया रहता है। तो उसको देखते हैं, ही वाज स्टार्ट टू ओपनिंग द कर्टन्स, ड्रॉर्स लाइक एवरीवेयर ही वांट टू फाइंड बट देयर हैव नोबडी वाज। हर जगह खोलने की कोशिश करते हैं, कर्टन्स को पर्स किया जाता है, ड्रॉर्स ओपन करके देखे जाते हैं बट देयर हैव नथिंग, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। सडनली दे वॉच्ड इन हिज ड्रॉर बिकॉज ऑल मनीज हैव गॉन, देयर हैव एवरीवेयर ऑल मनीज हैव मिसिंग। अब देखते हैं कि जितने भी वहाँ पे पैसे थे वो क्या होता है, चोरी हो जा रहता है। आफ्टर दैट when everything was the heard about the monies about that person, they all have done extraordinarily, especially Mistress Hall's behavior when sudden extraordinary as the behavior of Mistress Hall furniture a little later that morning. Suddenly she was her noticed and she was the extraordinary woman. उनकी जो बिहेवियर थी वो बिल्कुल अलग थी इसकी लैंड लेडी जो मिस्ट्रेस हॉल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग होता क्या है कि वो जब फर्नीचर्स वर्क कर रहे थे तभी कुछ वर्क सुनाई देता है। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist because landlady and her husband means Mr. Hall both were watched and they were surprised to see the scientist. And what is the name of scientist? Griffin, because he was the not present on that room, क्योंकि उस रूम में वो present तो था नहीं। Usually he was not to open the door because already every time he was busy his work, but in these times already his door was open and his very different types of behavior because of he never want anybody come to his room in his past। आपको पहले उसके बारे में जानते थे कि ना तो वो अपना डोर ओपन करके रखता था, ना ही क्या करता था ऐसे खुले रखता था, एटलीस्ट वो हमेशा अपने डोर्स को लॉक करके और सब करके ही रखा रहता था। लेकिन अब क्या होता है कि कोई भी अगर उनके रूम्स में जानना चाहता तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता, बट दिस टाइम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट्स कॉज Mr. Hall and Mrs. Hall they have reached his room, so he was the found he want to check his room just like as the landlords and landlady have behavior। हम जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलेडी होते हैं जो एक अपना क्या हो पर्सन्स ना हो तो वो अपने रूम के रूप में जाकर चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होती है, जो मिस्ट्रेस हॉल एंड मिसेस हॉल होते हैं वो दोनों जब ग्रिफिन सोता नहीं है तब उनके रूम में जाकर चेक करने लगते कि क्या करता है। आफ्टर दैट दे हैव फाइंड देयर नोबडी वाज देयर। आपको देखते हैं कि उसके रूम में कोई तो था ही नहीं, दैट रूम वाज कंप्लीटली एम्प्टी, ओनली वाज थिंग हैपेंड देयर ऑल वर डिसअरेंज्ड, इट्स जस्ट लाइक एज अ जस्ट पीस। अब ऐसा था कि मानो वो क्या है एक स्टोर रूम हो, वैसे ही हर जगह जस्ट फैले हुए थे। When they all were thinking about that because after that they called us some persons there have nobody was there। अब वो देखने लगते कि वहाँ तो कोई है नहीं, तो उसके बाद वो 2 or 3 more than persons को बुलाने लगते हैं for checking and sudden because already they have heard about the clergyman's as that they have money is missing, क्योंकि ऑलरेडी वो सुन चुके रहते हैं कि क्लर्जीमैन का जो पैसा है वो तो चोरी हो चुका था।
सब चीज़ सुनने के बाद वो उन पे पहले डाउट्स था, क्योंकि वो उसने पहले बोला था कि उनके पास जितने मनी थे मे बी वो ओवर होने वाला था, और उसने एक बात भी बोला था कि बहुत जल्द उसका जो चेक है वो आने वाला है. सडनली दे हैव गिव हिज मनी एज द रेंट. आफ्टर दैट दे आर श्योर दैट बिकॉज डेफिनेटली ही हैव अ थीफ. उनको लगता है कि इसी ने ये चोर है, इसी ने चोरी किया होगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे किसी से ना तो बात करता था ना तो कुछ नहीं. एंड आफ्टर ऑल दे हैव वॉच्ड what was seeing his cap and already his bandage, his nose, glass, everything was on the tables. वो देखते हैं कि सब कुछ तो वहीं पे छोड़ा हुआ था. And after that finally they have checked, and sometimes later when was called the police, after that already he have reached there. When first of all they have opened his room, there have nobody was there. फिर जब वो अपने एक पुलिस कांस्टेबल को बुला लेता है जिसका नाम होता है जेरिस, वो अपने को बुला लेता है. फिर वो देखने लगता है कि वहाँ पे कौन है, तो कोई नहीं था. फिर वो सरप्राइज हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम्स लेटर ग्रिफिन वॉज इंटर्ड द रूम बट nobody was known. Sudden Mr. Hall was observing something in his nose come to the snake. तभी मिस्टर हॉल के पास उसको कुछ फील होने लगता है कि जो नोज का स्नीफ होता है उस तरीके से वॉइस उसको फील होने लगता है. जब हम सांस लेते हैं नोज से कुछ भी हम क्या करने लगते हैं, जो एयर्स आता है उस तरीके से उनको वॉइस फील होने लगता है. दैट टाइम्स इज रियलाइज हियर एनीबडी हैव. आफ्टर दैट बिकॉज ही वॉज द इनविजिबल. अब होता क्या है कि वो तो उसके पास में ही रहता है, लेकिन तब मिस्टर हॉल को ये रियलाइज हो जाती है कि कोई ना कोई उसके पास में है. जब वो क्या करने लगता है, who's here जब आस्किंग करने लगती है तो पूछने लगते हैं व्हाट आर यू डूइंग ऑल हियर, व्हाई यू कम टू इन माय रूम. एंड ही वाज वेरी एंग्री ऑन दैट टाइम्स. जब वो पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी कांस्टेबल जो जेरिफ होता है वो आ चुका रहता है. तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है. यू वांट टू नो माय रियलिटी. गुस्से से बहुत बोले तुम मेरे बारे में जानते नहीं, who I am. ये बात सब कौन बोलने लगता है, ग्रिफिन. फिर बोलने लगता है तुम मेरे बारे में तो जानते ही नहीं हो. नाउ आई एम शो योर माय रियलिटी. वो कहने लगता है कि मैं अब तुमको अपनी रियलिटी दिखाता हूँ. आफ्टर दैट ही वॉज हियर ऑफ हिज स्पेक्ट, हियर ऑफ हिज बैंडेज, फर्स्ट ऑफ ऑल नोज, बिकॉज दे ऑल आर वॉज फॉल्स. जितने भी चीज़ें थी उसको निकाल देता है. आफ्टर दैट ही वॉज लुकिंग दैट कोट हेड्स सो एवरीथिंग वॉज डिसअपियर. उसके बाद पूरी गायब हो जाती है. तो क्या होते हैं, जो मिसेस हॉल हैव अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो जाती है. द वाटर इन हिज हेड, पूरे उसको वाटर्स में डाल दिया जाता है. व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट ऑलरेडी जेरिफ वॉज कम एंड ही हैव ऑर्डर टू हिज फोर्स, ही अरेस्ट हिम. उनको ऑर्डर्स भी मिला रहता है कि वो उसको अरेस्ट करे. बट व्हाट ही विल बी डू यार, लेकिन वो करेगा क्या. अब हम कैसे किसी एक इनविजिबल पर्सन को पकड़ सकते हैं. वैसे वो तो एक सिंगल कांस्टेबल था जो वहाँ पे आया हुआ था. अब सोच सकते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं जब आप अकेले हो और वो भी आपको दिखाई ना दे. ही वांट टू ट्राई टू कैच हिम बट ही वाज नॉट अ सक्सेस. ऑलरेडी so many times he have started to follow him after that, but he was not a success. When some people try to help him, होता क्या है कि वो कोशिश तो करता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसकी मदद भी करते हैं. मदद करने पे होता क्या है, but found themselves hit by blows, but since that come from down here. जैसे हवा लोग उतारता है वैसे भी वो गायब हो जाता था, फिर यहीं पे आ जाता है. एंड द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मैन एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. फाइनली होता क्या है, आखिरकार जो जेफर्स होता है कांस्टेबल, वो उसको कोशिश करता है लेकिन वो अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है. बार बार कोशिश करता है पकड़ने का, लेकिन वो उसको पकड़ पाता ही नहीं. देयर वर नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था. क्राइज टू होल्ड हिम, क्योंकि वो उसको क्या कर
कैच करना चाहता था, पकड़ना चाहता था, लेकिन वो उसके लिए आसान नहीं था। ग्रिफिन क्योंकि एक क्या है, ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड ऑलरेडी ही वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल भी था, जिस कारण से वो आसानी से फ्री हो जाता है, भाग जाता है। एंड वन नो न्यू वेयर टू माई ले हैंड्स ऑन हिम, ना तो कोई उसके बारे में जान भी नहीं पाता कि फाइनली वो कहाँ है, बिकॉज ही वॉज अ इनविजिबल। दैट इज द रीजन nobody didn't know about Griffin, and this is our chapter. So science is very powerful for us. If you will be known the good things about the science, they will be used. But here however Griffin is not used as properly of the science. वो साइंस का सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करता, वो उसका मिसयूज़ करता है। कि क्या करता है मिसयूज़ करके, क्योंकि वो उसको एज अ थीफ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इज वेरी एंग्रीनेस इन चीज़ों का यूज़ करता है। आफ्टर दिस आवर चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फिनिश्ड हियर। थैंक यू।